नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आपको बता दें कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, पर 1:30 बजने के बाद ही मंडी हाउस से थोड़ी जंतर मंतर से थोड़ी दूरी पर ही मेरी मौजूदगी है। मंडी हाउस के इस इलाके में मैं मौजूद हूं और कुछ छात्र जो हैं, तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर मुझे मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ा बयान जो है सामने निकल कर आया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साफ तौर से जाहिर किया गया कि जो भी आरोपी है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। वहीं इसके अलावा जो है इस पूरे मामले पर जो है कल कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज देर रात जो है तमाम विभागों से जो है इस पूरे मामले पर एक अपडेट सामने निकल कर आया है। वहीं इसके अलावा अगर इस पूरे वीडियोज़ की बात की जाए तो वीडियो में एक बात जो है साफ तौर से ये जाहिर की गई कि मानसून सत्र का जो दूसरा हफ्ता यानी कि सोमवार जो होगा उस पे जो है इस पूरे मामले के बीच जो है, जब कल कैबिनेट में ये पूरा मामला डिस्कस होगा, उसके बाद सोमवार को जो है इस पूरे बात को संसद में रखा जाएगा। इसी बीच जो है एक खबर सामने ये निकल कर आती है कि सोनम वांगचुक जो कि इस प्रोटेस्ट में काफ़ी लंबे समय से बने हुए थे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया है। ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी है और ये कहा है कि लद्दाख फैमिली के द्वारा जो है इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म किया है। तमाम नेता दल जो है वहाँ पहुँच रहे थे एक साइन पेटिशन को लेके, जिस पे साफ तौर से लिखा था कि वो अपना धरना ख़त्म करें, जिसके बाद जो है इस धरना को ख़त्म किया गया। हालांकि इस पूरी वीडियो जो है अलग से साझा की जाएगी, आखिर क्यों इस धरना को ख़त्म किया गया। इस पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ये युवा वर्ग है जो कि आज इस प्रदर्शन में पहुंचा। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनकी राय इस पूरे बयान के बाद, सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने के बाद। आपका नाम? स्वाति जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं आप। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं। कितना उत्साह, कितना उमंग है इस प्रोटेस्ट को लेके? सर हमारे अंदर तो उत्साह पूरा है, पर हमें गवर्नमेंट का उत्साह नहीं दिख रहा, दूसरी तरफ दिख रहा है। अभी 1:30 बज रहा है, अभी वहाँ से आए हैं जनपद गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन। अगर धरना ख़त्म हो रहा है, सर ने अनशन तोड़ दिया है, बातचीत होने वाली है मानसून सत्र में, वो भी सोमवार को, जिसमें अभी वक्त है। अगर वक्त है और 3 दिन अभी हैं, तो आप लोग कवर क्यों कर रहे हो? मतलब मेट्रो स्टेशन को कवर क्यों कर रहे हो? CRPF के जवान वहाँ पे जो उनको काम करना चाहिए, ड्यूटी थी, वो तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे उस पर फेविकोल लगा रहे हैं और न्यूज़पेपर से उसको कवर कर रहे हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर सारी बातचीत होने वाली है तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? अभी हमने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे वाईफाई सेट कर रहे हैं। जब आपने इंटरनेट बंद कर रखा है तो फिर वहाँ पर वाईफाई क्यों सेट हो रहा है? हम लोग को कुछ भी नहीं पता, हमारा वहाँ नेट नहीं चल रहा है, बाहर क्या बात हो रही है हमें ये भी नहीं पता। और इतने दिन बाद जब 25 तारीख को सब लोग फिर से इकट्ठा होने वाले हैं, तो आप उसके अगले ही दिन बात करने की बात कर रहे हैं। इतना 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हाँ, आपको बात करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। इतने बच्चों पे लाठीचार्ज हो गया है, सर सुप्रीम कोर्ट ने उनको देखने के लिए मना कर दिया है। हाँ, उनके बच्चे हॉस्पिटल में है, ये हमें हाई कोर्ट के द्वारा हाँ जी, हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो फिर मतलब वक्त ही नहीं मिल रहा है। संसद में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको वक्त कब मिलेगा? जब सारे बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे अंदर, भैया कितने लोग कौन घुस गए हैं हमें नहीं पता है। पहले पुलिस आई है विदाउट यूनिफॉर्म, ठीक है। अब विदाउट यूनिफॉर्म आप किसको, जब पुलिस को घुसा रहे हो, फोर्सेस को घुसा रहे हो, तो अब तो कोई भी घुसेगा वहाँ पे, तो फिर कुछ भी हो सकता है अंदर। आपने शुरू किया है, आपका नाम लेके कोई भी आएगा कि मैं पुलिस हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि वो नहीं है? आप भी तो विदाउट यूनिफॉर्म थे। कोई भी आके डंडा लेके आएगा, वो बच्चे से बोलेगा हटो यहाँ से, तो बच्चे को लगेगा ना पुलिस है। हमें तो अंतर ही समझ नहीं आएगा, हमने सामने देखा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप सिर्फ बोल दे रहे हो कि बात की जाए। मतलब मुद्दा इतना छोटा है कि आप बात करेंगे, सोचेंगे कितने महीने में। जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कौन दोषी हैं? हम दोषी हैं। जो इस पूरे मामले पर जो तमाम आरोपी थे अभी तक जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो अभी भी जेल में, और जो भी आरोपी आगे पाए जाएंगे उनको, तमाम जो आरोपी, चाहे वो बात करें संतोष यादव नाम का एक व्यक्ति जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ था, नीट पेपर लीक मामले में, उसको गिरफ्तार किया है, वो अभी भी जेल में है। इसके अलावा जो भी आरोपी सामने निकल कर आएंगे उनको। ये आरोपी क्यों है? मुझे तो यही नहीं पता है, ये आरोपी क्यों है? भैया जो जिस बैरिकेटर की बात हो रही है, करंट लगा है, हम सारे लोग उसके पास थे। जिस बैरिकेड पे करंट की बात हो रही है, हमारे सामने बच्चे भागे हैं और उनमें भी कुछ ऐसे लोग खड़े हुए थे। हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, भैया आगे मत जाओ। वो लोग आवाज़ लगा रहे थे कि आगे आओ। हमें कैसे पता चलेगा कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है? आपने तब तक चेकिंग की जब तक आपको चेकिंग करनी थी। जब आपको जाना था लाठी बरसाने, आपने चेकिंग बंद कर दी। फिर उसके अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सारे में करंट थे, एग्जैक्टली थे, हम लोग तो वहीं थे, हमारे सामने बच्चों को करंट लगे हैं। ठीक, आपका नाम मैम?
अरमाना, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अरमाना जी, जो वीडियो प्रधानमंत्री जी के द्वारा साझा की गई है उस पर क्या रुख है आपका? एक्चुअली अभी तो हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या वीडियो साझा की गई है। हमारे पास अपडेट नहीं है। हम यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो और मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को बात करनी है तो फिर उन्होंने इतना सब कुछ आगे कैसे बढ़ने दिया? बच्चों को चाहिए क्या? एजुकेशन। क्या आज की जनरेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए लड़ रही है? सिर्फ पढ़ाई के लिए कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए? इस जो एक्शन आज हो रहा है या जो जो चीज़ें आज शुरू हुई है, आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कोई वीडियो साझा किया है कि कार्रवाई होगी, तो ये कार्रवाई होने में इतना डिले क्यों हुआ? कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। सबके सेशन शुरू हो गए हैं, सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों का कितना लॉस हुआ है यहाँ हाँ। सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। अब ये जेनजी प्रोटेस्ट या फिर यूँ कह लीजिए नीट छात्रों का प्रदर्शन जो है अब वो आगे किस दिशा में जाएगा? कि वाकई अभी भी छात्र बने रहेंगे, मैदान में जुड़े रहेंगे, या फिर जो है अब इस प्रदर्शन को पूरा ख़त्म किया जाएगा? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं पता है कि सोनम सर ने प्रोटेस्ट तो अनशन तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, या प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये स्टूडेंट सिर्फ अपने राइट्स के लिए, अगर उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएगी, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो जाएगा तो शायद छात्र ये प्रोटेस्ट भी बंद कर देंगे। हमें एजुकेशन ही तो चाहिए। डिमांड देखिए, ये लड़ाई किसी और से नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, अपने हक की मांग है। कोई लड़ नहीं रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। हम अपने प्रधानमंत्री की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी एक प्रधानमंत्री की इज्जत होनी चाहिए। वो हमारे देश के प्रतिनिधित्व हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं, बस हम सिस्टम में करप्शन के थोड़े खिलाफ हैं। क्योंकि एजुकेशन, देखिए, इतनी चीज़ें गलत हो रही थी, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बट जब बच्चों के करियर की बात आई है, एजुकेशन की बात आई, जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी का ही स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जब पढ़ाई ही नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे? आज अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हम ये क्यों याद रखते हैं कि पास्ट में हमारे साथ क्या हो गया? हम ये क्यों नहीं याद रखते कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है? हम फ्यूचर का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पास्ट तो हम बदल नहीं सकते, पर एजुकेशन से हम फ्यूचर तो बदल सकते हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसी कोई बात कही है और अगर ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें प्रधानमंत्री जी को पहले सुन लेना चाहिए था। बच्चे एक्चुअली सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जब मांग रहे थे, सिर्फ ये मांग रहे थे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि गलत हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप, क्योंकि लीडर तो आप, कैबिनेट में आप ही हैं, देश आप ही चला रहे हैं, सिस्टम आप ही चला रहे हैं। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन उनका ले भी लेते, उनको अगर बर्खास्त कर भी देते, तो आपका ही तो कोई बंदा आकर पार्टी में बैठता। बस डिमांड ये थी एक्चुअली किसी एजुकेटेड बंदे को बिठाइए वहाँ पे, जो सिस्टम को ठीक से चला पाए, एजुकेशन को ठीक से चला पाए। एनटीए जो कर रही है उसको ठीक कर, अभी भी दोबारा रीनीट के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स है। बच्चों ने मार्क्स पहले चेक किए तो कुछ और थे, बाद में चेक किए तो कुछ और हुए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को फिगर आउट करके सोल्यूशन निकालना होगा, ना कि प्रॉब्लम्स बढ़ाने होंगे। ठीक, आपका नाम? अंकिता। अंकिता जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। आप क्या कहेंगी जो सोनम वांगचुक के द्वारा ट्वीट की गई हैं कुछ फ़ोटोज़, ये कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो साझा की गई है उनके द्वारा कि किस तरीके से जो उन्होंने अपना अनशन जो है ख़त्म किया है, इस पर क्या रुख है आपका? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, अब इस टाइम पे ये जो प्रोटेस्ट है केवल सोनम सर तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अब इस प्रोटेस्ट के कारण, थैंक टू सोनम सर और अभिजीत एंड जो भी कोई थे जिन्होंने इनिशिएट किया, उनके कारण अब स्टूडेंट और जो यूथ्स हैं उनमें ये एक चीज़ आ गई है कि वो अपने डिमांड्स के लिए मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट का साथ में क्यों, शायद मैं 20 तारीख के बाद मैं आती भी नहीं यहाँ पे, मैं उस दिन के लिए उसके एक रात पहले ही आई थी यहाँ पे, मैं नहीं आती। बट द वे पुलिस ट्रीटेड द स्टूडेंट, जिस तरीके से करा गया, ठीक है, जिस तरीके से कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स तोड़े गए थे, बैरिकेड्स गिरा दिए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा। आई अग्री, बैरिकेड्स गिरा दिए गए थे, बट आई जस्ट वांट टू शेयर अ इंसिडेंट कि एक सिचुएशन बताना चाहूँगी। मेरे ही सामने बैरिकेड गिरा हुआ था, पीछे एम्बुलेंस आ रही थी, उसमें एक बच्चे को CPR दिया जा रहा था। ठीक है, उस CPR जैसे हमें आवाज़ आई है कि CPR दिया जा रहा है एक स्टूडेंट को, 2 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट नहीं लगा, सभी बच्चों ने मिलके वो बैरिकेड्स उठा के साइड कर दिया।
तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर जितना क्राउड था, इमेंस नंबर ऑफ क्राउड था, लाखों के अमाउंट में बच्चे आ रखे थे वहाँ पे, अगर चाहते ना तो बहुत ईजिली से सारा वो हटा सकते थे बैरिकेड्स, और पुलिस पे लिटरली बहुत ज़्यादा अटैक कर सकते थे। बट एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे किया गया था। मैं कहती हूँ कुछ लोग ऐसे भी थे, टू बी ऑनेस्ट, हमने ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, मेरे फ़ोन में वीडियो भी है, कि हम उन्हें कह रहे हैं प्लीज़ बैरिकेड पे मत चढ़ो, उतर जाओ नीचे, उतर जाओ नीचे, उतर जाओ, और वो हमसे झगड़ रहे हैं, जाओ कर लो जो करना है। तो मैं अग्री करती हूँ, कुछ होगा ऐसा भी पोर्शन जो वहाँ पे केवल दंगई करने आए थे मे बी, और कुछ ऐसा भी था जो लिटरली ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे थे। और अगर अभी बात करें कि अभी ये सिचुएशन कहाँ तक आ गई है, तो आई डोंट थिंक कि ये केवल नीट तक लिमिटेड है। ये सिचुएशन अब ये आ गई है कि हर सेक्शन में, हर जिस भी तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, सबकी बात करी जा रही है। अभी एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएसआई हो, जितने भी एग्जाम्स हो, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हूँ, मैं अपना बता सकती हूँ कि एक एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट कराने में 1 साल ले लेता है। डीएसएसबी जो है वो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में 2 से 2.5 साल ले लेता है। ठीक है, रिजल्ट अगर मैंने 2024 में कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका मुझे पूरा प्रोसेस करते करते मेरे फ्रेंड्स के इस साल जाके उनका फाइनली उनका वो हुआ है सीट, कि अब वो जाके ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो इतना लंबा प्रोसेस है, उसके अलावा चलो ये प्रोसेस तो हो सकता है कि बहुत लार्ज अमाउंट पे एग्जाम चल रहे हैं, टाइम लग जाता है, बट द थिंग इज़ कि जो लीक होता है उसका क्या कर सकते हैं। जो जहाँ तक रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगने की या उन्हें टर्मिनेट करने की, तो ये केवल एक अकाउंटेबिलिटी की बात है कि किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो नहीं कर पाया। सपोज मैं कहती हूँ आपके यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपने अपने भाई को कहा था कि तुम्हें फूड मैनेजमेंट का काम देखना है और वो उस काम को करने में फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपनी चीज़ों को, तो आप क्या करिएगा, उसके जगह किसी और को असाइन कीजिएगा ना। यही सेम चीज़ बच्चों ने जो भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, या सोनम सर ने बेसिक सा यही मांगा कि प्लीज़ जो है धर्मेंद्र प्रधान सर को हटा करके वहाँ पे किसी और को असाइन किया जाए। वो अपनी कैबिनेट से करते, ये तो नहीं है कि जाके कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी के लोगों को वहाँ पे असाइन कर देते, करा तो उन्हीं के पार्टी से जाता ना। और जहाँ तक रही कि ये लोग इतना ज़्यादा क्यों भड़क रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, तो आई लिटरली वांट टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन जो एजुकेशन के नाम पे एक दिन भी भले, एक पोस्ट भी भले डाल रहा है। क्योंकि ये इस बात की बात नहीं है कि आप पार्टी को अपोज करते हैं, मैं तो कह ही नहीं रही पार्टी को अपोज करो, इट्स ऑल अबाउट कि आप एजुकेशन की डिमांड करते हो। अगर आप करेंट सिनेरियो पे भी देखोगे, मैं एक टीचर भी हूँ साथ में, तो अगर मैं एनसीईआरटी की बुक्स कंपेयर करना चाहूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से अगर आप क्वांट्स कह रही हूँ, इन मैथ्स की बुक जाके आप देख लीजिएगा, 6 फर्स्ट टू लेके 5th तक की बुक तो पहले से बेकार थी। उन पूरे बुक्स में आपको केवल पिक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। वो भी कहती हूँ चलिए वो शायद पहले की गवर्नमेंट में बनाया होगा। अगर मैं अभी की बुक्स को स्टार्ट करती हूँ, जो इस साल से अभी रीन्यू स्टार्ट की गई है, 9th-10th की बुक्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं 2 महीने बाद। इवन टीचर्स ने अनाउंस कर दिया है 6 टू लेके 8 तक की बुक्स फ्री होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ अनाउंस कर दिया गया है कि जाके आप खरीद लो बुक्स। अगर वो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना, वो गवर्नमेंट स्कूल में आते ही नहीं। 8th तक पर गवर्नमेंट स्कूल में शायद पैसा भी दिया जाता है किताब खरीदने का। 8 तक नहीं, 9 से दिया जाता है, 9 से दिया जाता है। अगर वो 1500 दे रहे हैं किताबों के दाम, ठीक है, पैसे 1500 दे रहे हैं पैसे कि आप जाके बुक्स खरीद लें। 11th-12th की बुक्स ना एनसीईआरटी नहीं चलती है, ठीक है। अलग अलग जो पूनम गांधी हो गई, टीएस गिरेवाल हो गए, इनकी चलती है। एक एक किताब 400, 500 की आती है। वो भी अगर आप पायरेटेड खरीदो, मेरे खुद के स्टूडेंट खरीदते पायरेटेड खरीद रहे मीशो से, तब जाके वो 300-400 की आ रही है। अगर वो ओरिजिनल बुक जो टैग के साथ होती है वो खरीदने जा रहे हैं, एक बुक 600 की आती है, 600-700 की। आप इमेजिन करिए 5 मेन स्ट्रीम्स होते हैं, 1500 में कभी बुक नहीं आने वाली। इवन कई गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है, आई एम लिटरली सॉरी कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है। स्टूडेंट्स ने ये तक कहा कि मैम सेकंड हैंड बुक्स ले लेते हैं, नहीं तुम्हें फर्स्ट हैंड ही बुक लेनी है, नई बुक ही खरीदनी है। एग्जैक्टली ये करा जा रहा है। वो चीज़ बहुत गलत है कि ये चीज़ तो मत कीजिए। और वो उनका यही कहना है कि 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, बट आप ये भी तो देखिए उस 1500 रुपये में वो 5 स्ट्रीम्स की बुक्स नहीं आ पा रही है, ठीक है। और जो ये बुक की है, मुझे लिटरली अगर मेरा होता, मैंने इस बार जो बुक्स देखी, आई लिटरली एक्सपेक्टेड कि लास्ट ईयर जो बुक थी शायद उसमें कुछ चेंजेस करके बेटर बुक्स आएंगी। इंग्लिश और हिंदी की बुक्स अच्छी बनाई गई है। एसएसटी का भी थोड़ा मैं बेटर कह सकती हूँ क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बुक्स को। बट मैं जो बोलूँ, एक मैथ्स की बुक होनी चाहिए, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए, बच्चों को एडिशनल बुक्स न खरीदनी पड़ी, RS अग्रवाल जैसी और RD शर्मा जैसी जो बुक्स हैं वो ना खरीदने पड़े। लेकिन ये
ये सारी चीज़ें जो लूप है, ये सारा किसके अंदर आता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है ना। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट बताना चाहूँगी कि अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक कि उसके जगह पे किसी और कोई पोजीशन असाइन कर देनी चाहिए ताकि ये चीज़ें बेटर वे में चल सके। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम जो छात्र थे हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त, और जिस तरह से जो है इन्होंने अपने बयान जो अपनी राय जो है पंजाब केसरी के माध्यम से रखी। बहरहाल इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ। धन्यवाद।